आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इस आयोजन में धर्म नगरी उज्जैन के साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। यह लगभग 30 संतों को निमंत्रण आया है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने कहा है कि उन्हें निमंत्रण प्राप्त हुआ है। यह सौभाग्य की बात है। वे और अन्य साधु संत जरूर जाएंगे। हाँ जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको भी अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण आया है। उज्जैन में लगभग 30 निमंत्रण पत्र आए हुए हैं साधुओं को और सब लोग जाएंगे। और ऐसा अवसर कौन छोड़ना चाहेगा। हम लोग तो इसलिए नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत इस आंदोलन में काम किया है और हम कहते रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो अब चूँकि मंदिर बन गया है तो वो सब लोग जैसे अशोक सिंघल हुए, रामचंद्र परमदास जी महाराज हुए, वामदेव जी महाराज हुए, जिन्होंने देश के लिए बड़ा काम किया उस समय राम जन्मभूमि के लिए, वो अब इस समय नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को ये मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, तो हम लोग तो ऐसे सौभाग्य को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि ऐसे समय में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक श्रेय लेने की बात करती हैं। तो वो भी ये है कि श्रेय तो उन्हीं लोगों का है जिन लोगों ने संघर्ष किए हैं, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि के काम किए हैं। तो श्रेय भी उन्हीं को मिलना चाहिए। सब कोई कैसे ले सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों को निमंत्रण कैसे जाएगा जिन लोगों ने बंदूकें चलवाई हैं, गोलियां चलवाई हैं, लोगों की हत्याएं करवाई हैं। निमंत्रण भी उन्हीं को जाने चाहिए जिन्होंने कुछ ना कुछ आहुति डाली है राम मंदिर के निर्माण में। कुछ ऐसा भी कहने वाले हैं कि भाई प्रधानमंत्री को क्यों करना चाहिए था ये उद्घाटन। तो एक समय था जब सोमनाथ के मंदिर का हुआ था, जब इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गए थे और प्रधानमंत्री नहीं गए थे। तो तब ये था कि भाई हमने बुलाए हैं और फिर भी नहीं गए हैं। तो ये तो देश का कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का, स्वाभिमान का विषय है। और मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री अगर इसकी प्रतिष्ठा को करता है तो ये देश के स्वाभिमान का विषय है। उसमें सभी साधु संत उसके साक्षी बनेंगे। और कुछ संत, उसमें एक संत भी संतों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम समझें कि हम सबका प्रतिनिधित्व एक संत ने कर दिया है। और जिस तरह से शंकराचार्य जी ने जो बात कही थी, निष्ठा सरस्वती जी ने, कि हम संत हैं, हम लोग ताली बजाने नहीं जाएंगे, उस तरह के बयान को आप क्या देखते हैं? आखिर उनको ऐसा क्यों कहना? कि मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ इस देश में कुछ शंकराचार्य भी किसी के द्वारा शायद प्रेरित हो जाते हैं। आपसे ताली कौन, आपको तो सम्मान पूर्वक ले जा करके हम लोग, अगर आप जाएंगे तो आपको सम्मान पूर्वक बिठाएंगे, आपको सम्मान देंगे, आपको सम्मान से उसका स्थान देंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे हम केवल ताली बजवाने के लिए। लेकिन अब चूँकि आपको विरोध ही करना है तो कुछ ना कुछ कहने को बना रहता है और सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता देश में। और यही हिंदुओं की एक सबसे बड़ी कमी भी है कि हिंदू अपने धर्म के नाम पर कभी एक नहीं होता है, तो फिर दूसरे मजहब के लोग हम पर और हावी होते हैं। महामंडलेश्वर ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने की बात कर रही है, जबकि इसका श्रेय उन्हीं को जाता है जिन्होंने संघर्ष किया है और बलिदान दिया है, जिन लोगों ने गोलियां चलवाई है। यदि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है तो अच्छा ही है। यह भी सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। संतों की ओर से एक संत को प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसीलिए हम सब संत संतुष्ट हैं। उज्जैन से धर्मभाषी के लिए अमृत बैडवाल की रिपोर्ट।